लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती पर आयोजित हुआ है। उसके लिए सबसे पहले मैं आयोजक मंडल को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके सभी ऐसे विभूतियों को एक जगह एकत्रित किया है जिनके दर्शन के लिए भी एक साथ बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। आज ऐसे सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और निर्णायक मंडल सहित यहाँ उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों का, अभिभावकों का, नौजवान मित्रों का, बच्चों का और अपने अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं आपका जनप्रतिनिधि हूँ। आपके सेवक होने के नाते मैं आपके चरणों में भी अपना सिर झुकाकर अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आज एक ऐसा दिन है जो महात्मा गांधी जी के जन्मदिन होने के नाते गांधी जी के बताए हुए जो मार्ग है उस पर चलने का हम सब लोग संकल्प लेते हैं। समय इजाजत नहीं दे रहा है, मैं समझ रहा हूँ। बच्चों की प्रतियोगिता है, प्रतिभाओं को निखारना है और प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होता। इन प्रतिभाओं के निखारने से एक अवसर मिलता है और उस अवसर को जब वो बच्चे चुनौती में बदल देते हैं तो एक देश के सभ्य और सुसंस्कारित नागरिक बनकर देश की सेवा करते हैं। गांधी जी के संबंध में केवल एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि गांधी जी के पास कई लोगों ने अपनी दुविधा को लेकर पहुंचा और कहा, गांधी जी आप कहते हैं कि सत्य और अहिंसा दोनों का पालन एक साथ हो, ये कैसे संभव है? यदि एक शेर जंगल में भाग रहा है, शिकारी उसको खदेड़ रहा है और उस चौराहे पर मैं खड़ा हूं और अगर वो शिकारी मुझसे पूछता है कि शेर किधर गया, अगर मैं उसे बता देता हूं कि शेर इधर गया तो वो शेर मारा जाएगा, हिंसा हो जाएगी। और अगर नहीं बताता हूं, झूठा बताता हूं कि शेर दूसरी ओर गया तो ये असत्य हो जाएगा। तो दोनों का अनुपालन एक साथ कैसे संभव है? गांधी जी ने बताया कि हमारी अहिंसा कोई कायरों की अहिंसा नहीं है, उसके लिए साहसी बनना होगा। और तुम्हारी जगह अगर मैं खड़ा होऊंगा तो मैं कहूंगा कि शेर को जाते हुए तो देखा है पर बताऊंगा नहीं, और दोनों का पालन हो जाए। तो इस प्रकार से दुविधाओं से निकलने का भी उन्होंने हमें मार्ग दिया और सत्य अहिंसा के पालन का हम सबके जीवन में उतारने का एक आदर्श दी। उनसे जब पूछा गया कि आदर्श की बात आप करते हैं, हर व्यक्ति कैसे आदर्श को प्राप्त कर लेगा, तो उन्होंने कहा कि आदर्श हमेशा ऊंचा होता है, आदर्श हमेशा ऊपर होता है, व्यक्ति उसको छूने का प्रयास करता है और उसी के प्रयास करते करते वो आदर्श तक पहुंच सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी आइडिया विचार आया वो सब एक ही दिन में आप उसको आत्मसात कर लेंगे, अपने अंदर उतार लेंगे, ऐसा नहीं है। हम धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से अपने जीवन के अंदर उनके बताए गए विषयों को, बताए गए बातों का अनुसरण कर सकते हैं। यही मुख्य रूप से गांधी जी के संबंध में मुख्य तौर पर आज मुझे आपसे शेयर करना था। और आज का जो विषय बच्चों का है कि हम सपनों का जयनगर कैसा हो, मैं भी बैठकर सुन रहा था, मेरे मन में भी उसमें से कई बातें घर कर रही थी कि शायद
जो बच्चे बता रहे हैं वो कहीं न कहीं जनमानस की बात है और उसी जनमानस की बात को लेकर बच्चे प्रतिबिंबित कर रहे हैं और उससे हम सबको भी सीखने का अवसर मिलता है। जीवन पर्यंत मनुष्य सीखता है और हम सब जहाँ भी रहते हैं प्रयास करते हैं कि चाहे बच्चा बोल रहा हो या हमारे बुजुर्ग अभिभावक बोल रहा हो, सबके बातों को सुनकर और सबसे साथ ग्रहण करके और आप तक शासन और प्रशासन के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। इन्हीं बातों के साथ और हमारे बीच हमारे जयनगर के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऐसे सभी सम्मानित अतिथि बैठे हुए हैं। उन सबका एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद स्थानीय लोकप्रिय विधायक अरुण शंकर प्रसाद जी की अभिव्यक्ति के लिए। और अब एक बार फिर से मैं